तो हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग आपका चैप्टर नंबर 6 कर रहे हैं अभी, लाइंस एंड एंगल्स, ठीक है। एंड उसमें अभी तक मैंने आप लोगों को जो भी इसका इंट्रोडक्टरी पार्ट था वो सब बता दिया, क्लियर कर दिया। जो प्रीवियस क्लासेस है उनमें हमने क्या पढ़ लिया था, आपका डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंगल्स पढ़े थे, लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स किसे कहा जाता है ये पढ़ा था आपका, ठीक है। लीनियर पेयर की जो एग्जाम है वो पढ़ी थी कि अगर एक स्ट्रेट लाइन है और एक हम रे ड्रॉ करते तो जो एडजेसेंट एंगल्स होता है उनका सम कितना होता है, 180 डिग्री होता है। एंड देन हमने क्या पढ़ा था बेटा, आपका वर्टिकली अपोजिट एंगल्स बराबर होते हैं। इस पे एक थ्योरम थी जो हमने प्रूफ आपको कराई थी। आफ्टर दैट हमने 3 इसके एग्जांपल्स थे जो इसके प्रीवियस क्लास में हमने कवर अप करे, ठीक है जी। उसमें भी हमने कुछ ना कुछ आपके कंसेप्ट वहाँ पे भी बिल्डअप आपके साथ करे हैं। अब जो हमारा काम है वो गया इस एक्सरसाइज को कंप्लीट करना, और इस एक्सरसाइज को कंप्लीट करते करते भी आप कुछ कंसेप्ट से उन्हें वापस से रिकॉल कर रहे होगे, और जो अभी तक आपको पढ़ाया गया उन्हीं कंसेप्ट का आप इस्तेमाल कर रहे होगे, ठीक है जी। तो अगर आपने वो कंसेप्ट्स नहीं जानते, रिफ्लेक्स एंगल्स क्या होते हैं आपको नहीं पता, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स क्या होते हैं, लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स आपको नहीं पता है, तो आपको प्रीवियस क्लासेस को देखना पड़ेगा सर, ठीक है जी। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। तो पहले देखते हैं हमें क्या क्या चीजें गिवन है। भाई गिवन क्या है हमें, इन फिगर लाइन ए बी एंड सी डी। आपको क्या बोल रहा है, ए बी और सी डी एक लाइन है। ये बेटा क्या पूरी की पूरी एक लाइन है। दिस इज योर ए बी इज अ लाइन, दिख रहा है, दिस इज ए बी। दूसरी लाइन क्या बच्चे, ये आपकी, एंड इट्स नेम इज सी डी। दोनों इंटरसेक्ट कहां करती, किसी एक पॉइंट ओ पे। यहां से हमने एक रे बना दी, दैट इज ओ ई, एक रे बनाई आप, ठीक है। बस इतनी ये बात कह रहा है। अब उसके बाद ये आपको क्या इन्फॉर्मेशन देता है कि एंगल एओसी प्लस एंगल बीओई। एंगल एओसी कौन सा है, एओसी ये एंगल है, बीओई ये एंगल है। मतलब इस एंगल का और इस एंगल का सम, इन दोनों एंगल का सम कितना दे रहा है, 70 डिग्री दे रहा है आपको। इतनी बात समझ में आती है। एंगल बीओडी 40 डिग्री। एंगल बीओडी कौन सा है बेटा, दिस वन। ये एंगल कितना है, 40 डिग्री। ये एंगल कितना है बच्चा आपका, 40 डिग्री। बात समझ में आती है, ठीक है। तो हमें जो जो चीज गिवन है हम लिख लेते हैं फटाफट से, ठीक है। गिवन क्या है हमें, गिवन है बेटा आपको ए बी एंड सी डी, ए बी एंड सी डी लाइन्स इंटरसेक्टेड हो। तो ए बी सी डी क्या है, ये बेटा लाइन है। तो जब दो लाइन इस तरीके से इंटरसेक्ट करती है तो इन्हें हम क्या बोलते हैं, वर्टिकली अपोजिट एंगल बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा, वर्टिकली अपोजिट एंगल बोलते हैं। इसका मतलब आप देखो ना, ये लाइन है और ये लाइन है, ये लाइन है और ये लाइन है, तो ये दोनों एंगल कैसे हो रहे बेटा, वर्टिकली अपोजिट है। 40 से तो ये भी कितना होगा, इतनी बात चमक रही है। देखो आपको ना अगर पुराने कंसेप्ट याद है, वर्टिकली अपोजिट किसे कहा जाता है, लीनियर पेयर किसे कहा जाता है, तो आपको क्वेश्चन भी समझ में आने लग जाएगा। क्वेश्चन में जो भी चीज दे रहा है तुम खुद ही रिलेट करने लग जाओगे। अगर ये 40 है यार, इसके सामने वाला भी क्या होगा, 40 हो जाएगा। इतनी बात क्लियर है। तो ए बी एंड सी डी लाइन इंटरसेक्टेड ओ है, और आपको क्या गिवन है बेटा, एंगल एओसी प्लस एंगल बीओई कितना है, 70 डिग्री है। एंगल बीओडी कितना है, इट इज 40 डिग्री। आपको क्या करना है, फाइंड करना है क्या, यू हैव टू फाइंड एंगल बीओई फाइंड आउट करना है। क्या फाइंड आउट करना है बच्चे, बीओई। बीओई कौन सा एंगल है जी आपका, ये वाला है, दिस एंगल यू हैव टू फाइंड आउट, बीओई है आपको फाइंड आउट करना है। एंड कौन सा एंगल फाइंड आउट करना है, रिफ्लेक्स ऑफ एंगल सीओई। ये जो सीओई है ना आपका, ये सीओई में ऐसा बनाया तो सीओई, ये एंगल क्या है, सीओई है, इसका रिफ्लेक्स क्या हो जाएगा, ये आपको फाइंड आउट करना है। किसी भी एंगल का अगर आपको रिफ्लेक्स चाहिए फाइंड आउट करना है तो पहले वो एंगल निकालोगे आप। अगर आपको सीओई का रिफ्लेक्स चाहिए तो आई टोल्ड यू गाइस फॉर्मूला, एंगल रिफ्लेक्स ऑफ रिफ्लेक्स एंगल सीओई किसके बराबर होगा, आप क्या करोगे, 360 डिग्री में से क्या माइनस कर दो, सीओई। याद आ रहा है, इस पे 1-2 क्वेश्चन भी कराए थे मैंने जब आपको रिफ्लेक्स एंगल बताया था। अगर आपको कोई किसी एंगल का रिफ्लेक्स निकालना है, रिफ्लेक्स एंगल निकालना है, तो आप क्या करो, 360 डिग्री में से वो एंगल क्या कर दो, माइनस कर दो। अगर आपको सीओई पता चल जाएगा तो बात बन जाएगी। क्लियर है बात। अब चलो हम क्वेश्चन की तरफ रुक करते हैं। अब समझो, ये तो हमने जो गिवन था हमने डिटेल में लिख लिया उसको। मुझे क्या फाइंड आउट करना है, मुझे ये फाइंड आउट करना है। अब मैं देखता हूँ मुझे क्या क्या चीज गिवन है। मुझे क्या गिवन है बेटा कि ये इन दोनों एंगल का सम कितना है, 70 है। बट मुझे ये एंगल भी तो पता चल गया, बिकॉज ये और ये क्या है, सेम है, वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो मैं इसको लिख लेता हूँ, पहले मैं लिख देता हूँ एंगल एओसी
एंगल एओसी मेरा किसके बराबर होगा, एंगल बीओडी के बराबर होगा, दैट विल बी इक्वल टू 40 डिग्री, क्योंकि बीओडी तो 40 डिग्री है ना, इसलिए मैंने साथ में लिख दिया कि एओसी किसके बराबर आ गया, 40 डिग्री आ गया। साइड में लिख दोगे आप वर्टिकली अपोजिट एंगल। कैसे एंगल है, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स, ठीक है। अगेन अब आप देखो, आपको क्या गिवन था बच्चे, ये चीज आपको गिवन है, एंगल एओसी प्लस एंगल बीओई कितना है, 70 डिग्री है। आप लिख लो इस चीज को, गिवन क्या है, ऑल्सो आप लिखेंगे ऑल्सो एंगल एओसी प्लस एंगल बीओई कितना हो जाएगा बेटा आपका, इट विल बी 70 डिग्री। आपको क्या निकालना है, ध्यान से देखो, आपको फाइंड आउट करना है बच्चे, बीओई निकालना है। क्या निकालना है आपको, बीओई निकालना है। क्या निकालना है आपको, बीओई निकालना था। आपको क्या गिवन है, एओसी आपको पता, गिवन नहीं सॉरी, एओसी आपको पता चल गया कितना है, एओसी 40 है। एओसी कितना है आपका, 40 है। इसको फर्स्ट मानना चाहते हो तो फर्स्ट मान लो, ठीक है। तो एओसी को आपने लिख दिया यहाँ पे 40 डिग्री। ये क्यों लिख रहा हूं 40, फ्रॉम इक्वेशन 1। फर्स्ट इक्वेशन में मैं लिख चुका हूं कि एओसी मेरा कितना है, 40 डिग्री है, ओके। अब इस 40 को बच्चे इधर भेजोगे तो एंगल बीओई कितना हो जाएगा आपका, इट विल बी 70 माइनस 40, दैट विल बी 30 डिग्री। एंगल बीओई कितना आ जाएगा मेरा, 30 डिग्री। इतनी बात आप लोगों को समझ में आती है। तो मुझे बीओई फाइंड आउट करना था ना, तो मैंने बीओई फाइंड आउट कर लिया यार। ये मेरा पहला पार्ट हो गया। दूसरा पार्ट मुझे क्या फाइंड आउट करना है, मुझे फाइंड आउट करना है रिफ्लेक्स एंगल सीओई। क्या फाइंड आउट करना है, उसके लिए मुझे पहले सीओई निकालना पड़ेगा। कौन सा एंगल निकालना पड़ेगा बच्चे, ये सीओई निकालना पड़ेगा, ठीक है। ये कैसे निकलेगा, आप देखो एओबी एक लाइन है, एओबी क्या है, एक लाइन है। लाइन है तो इसमें लाई करने वाले तीनों एंगल्स का सम कितना होगा, स्ट्रेट एंगल नहीं होगा। ये तीनों एंगल को जोड़ोगे तो स्ट्रेट एंगल के बराबर होगा, नहीं होगा। तो ये क्या लिखोगे आप, सीधा लिख दोगे अब यहाँ पे, ये इसी चीज का आपने उपयोग करना है जी। हम क्या लिखते हैं कि एंगल, आप लिख लो एओबी इज अ लाइन। एओबी क्या बेटा, एओबी इज अ लाइन। एओबी आपकी लाइन है, गिवन है यार, एओबी लाइन है तो क्या हो जाएगा, एंगल एओसी प्लस एंगल सीओई प्लस एंगल बीओई, ये सब किसके बराबर होंगे, 180 डिग्री के बराबर होंगे। होंगे नहीं होंगे, आपको क्वेश्चन में क्या गिवन है, वैसे आप निकाल भी चुके हो। एओसी कितना है, अभी अभी निकाला आपने 40 डिग्री। एंगल सीओई आपको फाइंड आउट करना है, प्लस एंगल बीओई अभी अभी ताजा निकाला 70। इवन तुम ना खुद ही इसको देखो, गिवन है एओसी प्लस बीओसी बीओई आपको गिवन है ऑलरेडी। कितना गिवन है बच्चे आपको, 70 डिग्री गिवन है। कितना गिवन है, 70। या इन दोनों की वैल्यू तुम निकाल चुके हो, वो भी लिख दो, ठीक है। या डायरेक्ट आप लोग लिख सकते हो, आप डायरेक्ट लिख लो, ये चीज और बढ़िया रहेगा। आप क्या कर लो, इसकी जगह सीधा सीधा क्या लिख दो, 70 डिग्री लिख दो। यह आ जाएगा एंगल सीओई बराबर 180, बिकॉज इन दोनों का सम क्या आपको गिवन है ना, साइड में आप लिख देना एंगल एओसी प्लस एंगल बीओई कितना है बच्चे आपका, इट इज 70 डिग्री, ठीक है। आपने जो चीज इस्तेमाल करी एओसी प्लस बीओई साइड में लिख के दिखा दी। अब इस 70 को उधर भेजोगे तो एंगल सीओई कितना हो जाएगा बच्चे आपका, 180 माइनस 70, एंड एंगल सीओई कितना आ जाएगा बच्चे हमारा, 110 डिग्री। अब मुझे तो फाइंड आउट करना है रिफ्लेक्स एंगल ऑफ सीओई। क्या फाइंड आउट करना है, रिफ्लेक्स एंगल। मुझे ना सीओई नहीं निकालना था, मुझे ये निकालना है बेटा, ये रिफ्लेक्स एंगल निकालना है सीओई का। आपको क्या निकालना है, रिफ्लेक्स एंगल ऑफ सीओई। तो वो कैसे निकलेगा जी, इसको हम मिटा देते हैं, आप 360 से माइनस कर दोगे, वेरी गुड, ठीक है। अब आप क्या करने वाले हैं, आपको क्या फाइंड आउट करना है, रिफ्लेक्स एंगल सीओई, ये किसके बराबर होगा, 360 डिग्री में से आप क्या करते हो, एंगल सीओई माइनस। किसी भी एंगल का रिफ्लेक्स अगर आपको निकालना है, रिफ्लेक्स एंगल निकालना है, तो आप 360 में से उस एंगल की वैल्यू माइनस कर देते हो। तो हो जाएगा 360 डिग्री माइनस 110, तो कितना आ जाएगा बेटा, इट विल बी 250 डिग्री।
तो आपका रिफ्लेक्स एंगल COE कितना आ रहा है? रिफ्लेक्स एंगल COE कितना आ रहा है हमारा? 250 डिग्री। पॉज करके आराम से आप कॉपी करेंगे इसको। चलो देखो, चलिए बेटा क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं हम लोग अब। सिंपल है एज कंपेयर टू क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 की अगर हम डिफिकल्टी लेवल में बात करें तो मॉडरेट डिफिकल्टी लेवल है उसका, और हल्का सा ऊपर जा सकते हो मॉडरेट से थोड़ा ऊपर। ये अच्छा सा इजी से थोड़ा सा ऊपर लेवल का क्वेश्चन है। आपसे बोलता है इन फिगर लाइन XY, फिर से बोलता है XY और MN दो लाइनें हैं। कौन सी लाइन है बेटा? ये XY है, दिस इज XY। ये आपको X और Y दिख रहा है बच्चे? ठीक है। और ये आपका M और N, ये एक लाइन है। फाइन, ये दो लाइनें इस तरीके से इंटरसेक्ट कर रही हैं और फिर कुछ एंगल बन रहे हैं। क्या एंगल बन रहे हैं? एक एंगल बन रहा है बेटा। अच्छा, एक और आपने करा, एक OP एक रे बनाई है। OP इस तरीके से रे बनाई कि एंगल POY, ये वाला एंगल कितना है बच्चे? अच्छा, 90 जब भी बनता है ना तो इस तरीके से, बाकी आप देखो एंगल बनाते समय आप इस तरीके का कर्व बनाते हो, बट जब आप 90 डिग्री एंगल बनाते हो तो इस तरीके का बॉक्स टाइप बनेगा। क्लियर है बात? ओके फाइन, इस तरीके से उसको रिप्रेजेंट कराया था। तो एंगल POY आपको गिवन है, तो गिवन क्या क्या उसको लिख लेते हैं। गिवन है यार हमें दो एंगल्स, सॉरी दो लाइन, गिवन है हमें दो लाइन XY एंड MNR, टू लाइंस, हमें दो लाइंस गिवन है। ठीक है, कहां पे इंटरसेक्ट कर रही है? इंटरसेक्ट एट O। किस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है बच्चा? आपका O पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है। ठीक है, फिर आपको क्या बोलता है कि एंगल जो POY है, जो आपका एंगल POY है वो कितना है बच्चा? आपका इट इज 90 डिग्री, ये गिवन है। ये POY, ये वाला एंगल 90, और आपको क्या गिवन है? एंड A रेशियो B, ये आपके ना दो एंगल है। A और B कैसे एंगल है? एडजेसेंट एंगल से। कैसे एंगल से? आई टोल्ड यू गाइस, अगर दो एंगल आपका इस तरीके से, कोई दो एंगल आपने बनाए हैं, जैसे ये एंगल A और B है, हमने दो एंगल बनाए A और B, ये एडजेसेंट क्यों कहलाया जा रहा है? बिकॉज इनकी जो एक आर्म है, इन एंगल्स की जो एक आर्म है वो क्या है? कॉमन है। अगर किन्हीं दो एंगल्स की कोई एक आर्म क्या होती है? कॉमन होती है, और दे हैव अ कॉमन वर्टेक्स, उन दो एंगल्स को हम क्या बोलते हैं? एडजेसेंट एंगल्स। तो ये आजू बाजू वाले जो एंगल्स होते हैं हम क्या बोलते हैं? एडजेसेंट। एडजेसेंट का मतलब ही समझो, बगल वाला। जैसे आपके एडजेसेंट कौन बैठा गुरतेज? आपके एडजेसेंट ये बैठे हैं, क्या नाम है इनका? उत्सव जी। तो जो तुम्हारे बगल में बैठा हुआ है तुम्हारे एडजेसेंट हो जाता है। द वन सिटिंग नेक्स्ट टू यू दैट इज एडजेसेंट टू यू। क्लियर हो रही बात? तो यहाँ पे इसके एडजेसेंट कौन है? ए के एडजेसेंट बी है। बात क्लियर है जी आपको? सो यहाँ पे A is to B, A और B एंगल का रेशियो दे रखा कितना? 2:3। देखो जब भी आपको एंगल्स का रेशियो दे दे तो इसका मतलब आपको क्या मान लेना है? उन एंगल्स को, दो एंगल्स का रेशियो 2:3 दे रहा है, तो आप इन एंगल्स को क्या मानोगे? 2x और 3x मान लोगे। ये चीज मैंने एग्जांपल्स में भी आपको बताई है कि ये रेशियो को हम किस तरीके से 2x और 3x मानते हैं। तो आप अगर आपको दिक्कत आ रही है तो यार प्लीज वहां पे जाके देखो। ठीक है, मैंने बताया था कि 2 और 3 A और B एंगल का रेशियो है। A और B एंगल की वैल्यू नहीं है 2, कुछ ना कुछ ऐसी चीज होगी दोनों में कॉमन जो कैंसिल होकर रेशियो बना रही होगी। तो वो कॉमन चीज को मैंने क्या ले लिया? x ले लिया। क्या ले लिया बेटा? x ले लिया। इसलिए मैं A एंगल को मानूंगा 2x, B को मानूंगा 3x। अगर दोनों का रेशियो निकालोगे तो x कट जाएगा, रेशियो वापस से आ जाएगा 2/3। ठीक है जी। सो हम बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। हमें क्या फाइंड आउट करने को बोल रहा है? फाइंड एंगल C। हमें क्या एंगल निकालना है? ये वाला, ये C निकालना है। देखो आपकी अप्रोच क्या होगी, ध्यान से समझो। आपको गिवन क्या क्या चीज है वो देखो। आप देखो, आपको C एंगल निकालना है। A और B का रेशियो दे रहा है। A और B का क्या दे रहा है आपको? रेशियो दे रहा है। अगर ये एंगल 90, एंगल POY 90 है तो बचा हुआ कितना होगा? भाई लीनियर पेयर है ना, देखो A प्लस B और 90 ये दोनों मिलके, ये A और B मिलके और ये 90 मिलके, दोनों का सम कितना होना चाहिए? 180 होना चाहिए। बिकॉज आप बोलोगे PO क्या है? परपेंडिकुलर है, तो एंगल POX क्या हो जाएगा आपका? 90 डिग्री हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चा आपका? 90 डिग्री। तो A प्लस B का सम दे रहा है, तो यहां से आपको A और B का रेशियो भी दे रहा है, तो यहां से आपके A और B एंगल आ जाएंगे आराम से। कैसे आएंगे मैं निकाल के बताऊंगा। आपको जो इन्फॉर्मेशन दे रहा है कि भाई A और B का सम 90 है और A और B का रेशियो भी दे रहा है, तो इससे हम आराम से A और B को निकाल सकते हैं। अभी निकाल के बताते हैं। फिर आपका A और B एंगल आ गए, मान लीजिए A और B आ गए। अब आपको क्या बोलता है? C निकालो। तो अब ध्यान से देखो, MON एक लाइन है, तो BC दोनों एडजेसेंट एंगल से। एक्चुअल में दोनों कैसे एंगल है? लीनियर पेयर है। कैसे एंगल है बेटा? दे आर लीनियर पेयर एंगल्स। तो B और C का जब तुम सम करोगे वो कितना आना चाहिए? 180 आएगा। कितना आएगा? 180 आएगा। B आपको पता है, उससे आराम से आपका C आ जाएगा। ये आपकी अप्रोच रहेगी करने की। करके बताता हूं, देखो फटाफट से। देखिए आपको क्या गिवन है?
एंगल, अच्छा हम लिख लेते हैं, क्या फाइंड करना है हमें, फाइंड करना है सी। नाउ विल राइट सोल्यूशन। हम क्या लिखेंगे, आपका सोल्यूशन लिख देंगे भाई, जो हम निकालना चाह रहे हैं। सोल्यूशन कैसे निकालेंगे, हमारा जो एंगल क्या हो जाएगा, आप लेट कर लो सबसे पहले, लेट एंगल ए एंड बी, क्या मान लिया आपने, ए और बी को क्या मान लिया, लेट एंगल ए इक्वल्स टू आपने मान लिया 2x एंड बी को क्या मान लिया आपने 3x। क्यों माना, बिकॉज ए इज टू बी का रेशियो किसके बराबर है 2:3 गिवन था, आपने साइड में लिख दी इन्फॉर्मेशन। ए को आप 2x मान रहे हो, बी को आप क्या मान रहे हो 3x मान रहे हो, इतनी बात समझ में आती है, ठीक है। अच्छा आगे बढ़ते हैं। अब एंगल POX, एंगल POX किसके बराबर होगा आपका, या एंगल POX प्लस एंगल POY किसके बराबर होगा 180 डिग्री। कितना होगा, ध्यान से देखो बच्चे, ये वाला एंगल POY और आपका POX कैसे है, लीनियर पेयर हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चे आपका, लीनियर पेयर। तो इन दोनों एंगल का सम कितना होगा 180 डिग्री। इसे हम लिख देंगे आपका लीनियर पेयर। बात समझ में आती है। आपका एंगल POY कितना दे रखा है 90 डिग्री। POX को आप क्या लिख सकते हो, ध्यान से देखो, ये जो एंगल है POX ये कैसे बन रहा है, ये एंगल जो POX है, वापस से बनाता हूं, ये A को और B को जोड़ोगे तो बन रहा है, A और B को जोड़ोगे तो क्या बन जाएगा, ये तो एंगल बनेगा। हमने पढ़ा था ना, दो एडजेसेंट एंगल तो होते हैं जिनको जोड़ोगे तो क्या बनता है, जो उनको बनाने वाली जो नॉन कॉमन आर्म से जो एंगल बना रही है वही तो एंगल बनता है। A और B को जोड़ोगे तो क्या एंगल बन जाएगा आपका, ये पूरा का पूरा। तो आप इसकी जगह POX की जगह लिख सकते हो A प्लस B। इतनी बात समझ में आ रही है आप लोगों को। देखो ध्यान से, आप देखो ये आपको क्या गिवन था POX, इसके बीच में से रेज आ रही है, ये एंगल A है और ये एंगल B है, इसको जोड़ोगे A और B को तो कौन सा एंगल बन जाएगा POX, इसलिए मैंने POX की जगह A प्लस B लिख दिया। ये 90 है, 180 इधर आ जाएगा बच्चे, इस 90 को उधर भेजेंगे और हम A और B की जगह उसकी वैल्यू डाल देंगे। A क्या है 2x माना है, B क्या माना है बेटा आपने 3x माना है। ये 90 प्यार से उधर जाएगा, 180 इसको क्या कर देगा, माइनस कर देगा यहाँ से, ये हो जाएगा आपका 90, 2x प्लस 3x विल बी 5x, 5 से इसको काटोगे x की वैल्यू आ जाएगी 18। कितनी आ जाएगी आपकी 18 आ गई। अब आपको क्या चाहिए बेटा, c फाइंड आउट करना है। क्या चाहिए, c फाइंड आउट करना है। तो c के लिए मुझे b चाहिए होगा। क्या चाहिए होगा, फॉर c आई नीड b। मुझे c फाइंड आउट करने के लिए b चाहिए, क्यों, बिकॉज MON एक स्ट्रेट लाइन है और इन दोनों एंगल्स का सम कितना होगा 180। अगर मुझे एक एंगल भी पता हो तो दूसरा एंगल आराम से पता चल जाएगा। तो अब मैं क्या करूंगा बच्चे, यहाँ पे मैं आपका लिखूंगा जो मेरा एंगल b है वो किसके बराबर है 3x है। तो b कितना हो जाएगा 3 इंटू 18 और 18 इंटू 3 कितना होता है आपका 54 डिग्री। कितना हो जाएगा बच्चा आपका 54 डिग्री। ये b की वैल्यू आ रही है, किसकी वैल्यू आ रही है आपका एंगल b की वैल्यू आ रही है। अब आप लिखेंगे XOY, नॉट XOY सर, MON इज अ लाइन। ये क्या है बेटा, एक लाइन है। ये लाइन है तो क्या हो जाएगा आपका B प्लस C। ये वाला एंगल क्या है B है और इधर वाला दूसरा एंगल क्या है ये C। इन दोनों को जोड़ोगे तो कितना आना चाहिए 180। रीजन क्या रहेगा, लीनियर पेयर। क्या रहेगा, मैंने आपको बताया था ना, एक लाइन ऐसे है, एक ये रेज आ रही है, तो ये जो दो एडजेसेंट एंगल्स होते हैं इनका सम कितना होता है 180 डिग्री। आपको ये एडजेसेंट एंगल क्या दे रहा है, एक B और एक C है, तो इन दोनों एंगल्स का सम कितना होगा 180 डिग्री। क्या होगा बच्चा आपका 180 डिग्री होगा। तो B प्लस C का सम 180, B की जगह आप लिख देंगे 54 डिग्री, C इक्वल्स टू 180 डिग्री। इस 54 को उधर भेजा जाएगा, 180 में से आप 54 माइनस करेंगे तो आपका बचेगा 126 डिग्री। तो ये C की वैल्यू आ गई, ये हमें फाइंड आउट करनी थी। ठीक है, चलो आराम से पॉज करके कॉपी करोगे। चलिए बेटा थर्ड क्वेश्चन करते हैं हम लोग। ठीक है, यहां पर हमें क्या गिवन है, आप लोग भी क्या कर सकते हैं, पॉज करके आराम से कर सकते हैं क्वेश्चन को। ठीक है, कुछ ट्राई करिए। अच्छा, यहां पर हम देखेंगे कि क्वेश्चन क्या है भाई, एंगल PQR और एंगल PRQ गिवन है इक्वल एक दूसरे के। गिवन क्या बच्चे आपको, गिवन
एंगल पी क्यू आर इज इक्वल टू एंगल पी आर क्यू, ये आपको गिवन है। आपको प्रूफ क्या करना है, यू हैव टू प्रूव, आपको प्रूफ करना है एंगल पी क्यू एस इज इक्वल टू एंगल पी आर टी। ध्यान से देखो इस चीज को, आपको क्या चीज दे रहा है, ये बोल रहा है कि ये वाला एंगल बेटा इस एंगल के बराबर है, ठीक है। ये वाला एंगल और ये वाला एंगल क्या है आपका, बराबर है। आपको प्रूफ करना है कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल क्या होंगे, इक्वल होंगे। निहायत ही सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है। कैसे देखो, इन दोनों का सम कितना होगा 180, इन दोनों का सम कितना होगा, कंपेयर कर दो, ये और ये बराबर आ जाएंगे। देखो मैजिक, ठीक है। प्रूफ में प्रूफ में आप लोग लिखेंगे सबसे पहले एंगल पी क्यू आर प्लस एंगल पी क्यू एस कितना होगा बेटा आपका 180 डिग्री। भाई रीजन बताओ क्यों होगा मिस भूमिका, आप बताइए। पी क्यू आर, इस एंगल को और इस एंगल को जोड़ूंगा तो 180 डिग्री क्यों आएगा, रीजन क्योंकि ये एक लाइन है, वेरी गुड, और इन दोनों एंगल्स का सम क्या होगा 180 डिग्री और लीनियर पेयर्स होगा। शाबाश बच्चे, तो रीजन क्या हो जाएगा लीनियर पेयर, बिकॉज ये आपकी एक लाइन है ना बेटा, ये आपका क्या एक लाइन है, तो लाइन में दो एंगल्स एडजेसेंट एंगल्स का सम, एक रे बना दो, दो एडजेसेंट एंगल का सम क्या होता है 180 डिग्री होता है। ये किसकी वजह से होता है, बिकॉज ऑफ द एक्सियम दैट इज कॉल्ड लीनियर पेयर। उसी तरीके से आप देखोगे एंगल पी आर क्यू प्लस एंगल पी आर टी, ये किसके बराबर होगा 180 डिग्री, सेम रीजन दैट इज लीनियर पेयर। एक साथ ही लिखो इसको, बात इतनी समझ में आती भाई। इसका और इसका सम भी कितना होगा 180, तो ये हो गई आपकी फर्स्ट और ये हो गई आपकी सेकंड इक्वेशन। भाई इनका सम भी 180, इन दोनों का सम भी 180, तो इसका मतलब ये चीज और ये चीज क्या होगी, बराबर होगी। आप लिख सकते हैं एंगल पी क्यू आर प्लस एंगल पी क्यू एस इज इक्वल टू एंगल पी आर क्यू प्लस एंगल पी आर टी। अब ध्यान से देखो पी क्यू आर और पी आर क्यू किसके बराबर है, एक दूसरे के बराबर है। आपका एंगल पी क्यू आर इज इक्वल टू एंगल पी आर क्यू के बराबर है। तो पी क्यू आर किसके बराबर है, पी आर क्यू के बराबर है, पी आर क्यू के बराबर है। तो सेम चीज क्या हो जाएगी आपकी, कैंसिल आउट होगी, कट गई, बचा गया आपका पी क्यू एस इज इक्वल टू एंगल पी आर टी। यही तो प्रूफ करना था, पी क्यू एस एंगल पी आर टी का, हेंस बात समझ में आती है। देखो किया क्या हमने यहाँ पे, ध्यान समझो, इन शॉर्ट बता दे रहा हूं आपको हमने किया क्या यहाँ पे। हमने क्या करा, ये एंगल x है, ये एंगल y मान लो, ठीक है। x किसके बराबर है, गिवन है आपको y के। आपको प्रूफ करना है a और b बराबर है। क्या प्रूफ करके दिखाना है, a और b बराबर है, ठीक है। शॉर्ट में बता दे रहा हूँ, जो यहाँ पे करा मैंने उसको x y और a b की फॉर्म में लिख दिया। x और y बराबर है और a और b को बराबर करना है। कैसे करेंगे, x प्लस a कितना हो जाएगा 180, इन दोनों का सम 180, y प्लस b भी कितना होगा 180। क्यों होगा बेटा, रीजन क्या है, लीनियर पेयर। रीजन क्या है, लीनियर पेयर है। अच्छा, दोनों 180 के बराबर है, ये इसका सम और इसका सम, तो मतलब ये दोनों किसके बराबर होंगे, एक दूसरे के। x प्लस a किसके बराबर, y प्लस b। बट मैं जानता हूँ x और y क्या है, बराबर है, तो x से y काट दो, a किसके बराबर आ गया, b के, हेंस प्रूफ। ठीक है, यहाँ a b x y करने पे एंगल नहीं लिखने पड़े तो थोड़ा छोटा दिख रहा है, हालांकि ये चीज और ये चीज बिल्कुल सेम है, कुछ अलग नहीं है। ठीक है जी, चलो कॉपी कर लेंगे, पॉज करके इसको भैया। तो क्वेश्चन 4 स्टार्ट करते हैं हम लोग। क्वेश्चन 4 में आपको गिवन है कि एक फिगर है बेटा, ये गिवन है आपको। इस फिगर में आप लोग देखेंगे फटाफट से क्या क्या गिवन है आपको। एक लाइन AOB नहीं है, प्रूफ करनी है। AOB को आपको क्या प्रूफ करना है, एक लाइन प्रूफ करना है। फिलहाल के लिए कुछ इस तरीके से आपको दे रहा है कि भाई एक ये इस तरीके से रे जा रही है आपकी OC, ये एंगल X बन रहा है, यहाँ ये एंगल क्या है आपका W है, यहाँ ये एंगल Z है। कोई बच्चा वर्टिकली अपोजिट एंगल कोई मत बोलना, यहाँ पे कोई वर्टिकली अपोजिट एंगल नहीं, बिकॉज यहाँ पे लाइन केवल AOB है। यहाँ पे लाइन केवल आपको दिख रही है स्ट्रेट एकदम AOB, और कोई यहाँ पे लाइन नहीं है। आई टोल्ड यू गाइस कि यार वर्टिकली अपोजिट एंगल ऐसे होते हैं बच्चे, इन्हें कहते हैं। ऐसे नहीं होगा वर्टिकल, एक लिए लाइन गई फिर एक ऐसा है और ये ऐसा जा रहा है, तो इसका मतलब ये नहीं कि इसको और इसको वर्टिकली अपोजिट बोल रहे हो। ये लाइन तो ना, ये लाइन तो ऐसे होती है, अगर ये ऐसे आगे को जा रही होती ना तभी लाइन होती। बट ये तो इस तरीके को मैंने एक रे बनाया ना, एक रे इधर एक रे इधर, तो ये वर्टिकली अपोजिट एंगल नहीं होते बेटा बिल्कुल भी। ठीक है जी, तो इनको नहीं करना है, गलती नहीं करनी है। और ये एंगल कितना दे रखा है आपको, y दे रखा है।
आपको क्या बोल रहा है, प्रूफ करने को बोलता है कि भाई साहब आप क्या प्रूफ कर दो, आप प्रूफ कर दो कि ये जो है AOB, ये जो लाइन, ये है जो AOB एक लाइन है, AOB क्या बेटा आपका एक लाइन है। तो आप ना कभी भी मैथ्स में, मैं आपसे कहता हूं मैथ्स और फिजिक्स में, आप देखो क्वेश्चन में बोल क्या रहा है, क्वेश्चन में आपसे बोलता है कि आप प्रूफ करो AOB एक लाइन। अब आप याद करो AOB को मैं लाइन कैसे प्रूफ करूंगा, तो आपने कोई ऐसा कुछ थ्योरम या कोई एग्जाम पढ़ी है? हाँ जी, आपने इस चैप्टर में तो 2 एग्जाम और एक थ्योरम पढ़ी है। 2 एग्जाम क्या पढ़ी आपने? पहली एग्जाम जो पढ़ी थी आपने, जो एग्जाम 1 पढ़ी, एग्जाम क्या होता है, कोई एक ऐसा स्टेटमेंट जिसका हमारे पास प्रूफ ना हो, वो एक यूनिवर्सल स्टेटमेंट, ठीक है, यूनिवर्सल ट्रूथ हो, ऐसा होता है भाई, मान लिया गया। 2 + 2 क्या होता है? 4 होता है, ठीक है, मान लिया, ठीक है, 2 और 2 आपका 4 है, ठीक है जी। अब इसमें प्रूफ तो ना करूंगा कुछ आपका, क्लियर हो जी, क्लियर होती बात। तो 1 + 1 में आपसे बोल रहा हूँ, तो भाई क्या मान के चलोगे? 2 मान लिया, नंबर 2 मान लिया हमने, मान लिया ना, इस सिंबल को हमने 2 मान लिया। तो वैसे यहाँ पर हम बात कर रहे हैं एग्जाम 1 की, हम बात कर रहे हैं, तो एग्जाम 1 फॉर दिस चैप्टर वो एग्जाम बोलता है कि अगर एक स्ट्रेट लाइन है, अगर आपकी एक लाइन है, इस लाइन में आप एक रे बनाते हो, तो जो ये एडजेसेंट एंगल्स बनते हैं x और y, अगर ये 2 एडजेसेंट एंगल्स है तो इनका सम कितना होगा बेटा? 180 डिग्री। इसे हम बोलते हैं लीनियर पेयर एग्जाम। बात इतनी समझ में आती है। फिर दूसरी एग्जाम थी, एग्जाम 2 आपने पढ़ी थी, इसलिए बोल रहा हूँ रिकॉल करनी है, वो एग्जाम पढ़नी है आप लोगों ने। वो एग्जाम ये थी कि अगर आपके 2 एडजेसेंट एंगल कुछ इस तरीके से, इफ यहाँ पे क्या था, इफ AB इज अ लाइन, अगर ये AB लाइन होती, अगर AB क्या होता, लाइन होता, अगर AB लाइन होता, इफ AB इज लाइन, तो ये 2 एडजेसेंट एंगल्स का सम कितना हो जाएगा? 180 डिग्री। अगर इफ यहाँ पर A और B, A प्लस बी जो एंगल है, इनका सम 180 डिग्री है, तो ये जिस लाइन पे, ये जो नॉन कॉमन आर्म है, ये क्या बना रहे होंगे आपके, मान लो ये क्या PQ, देन आप बोलोगे PQ इज अ लाइन। PQ क्या होगी आपकी? एक लाइन होगी। अगेन आप बोल दोगे लीनियर पेयर एग्जाम, क्या बोल दोगे बच्चे? लीनियर पेयर एग्जाम बोलोगे। तो आते हैं इस क्वेश्चन पे वापस से, तो हमें इसी एग्जाम का इस्तेमाल करना है। तो मेरे को यहाँ देखना है कि अगर मेरे को क्या मिल जाए, x और y का सम या w और z का सम। देखो ना, ये लाइन है, अगर इसको लाइन प्रूफ करना है, तो ये जो 2 एडजेसेंट एंगल्स हैं, अगर मैं इनका सम क्या प्रूफ कर दूं, 180 डिग्री प्रूफ कर दूं, इन दोनों एंगल्स का सम 180 डिग्री प्रूफ कर दूं, तो मैं स्ट्रेट अवे बोल दूंगा कि AOB आपका क्या है? एक लाइन है। बात समझ में आती है? तो चलिए प्रूफ करते हैं, लिखते हैं कुछ चीजें इसमें। सबसे पहला स्टेटमेंट हम लोग लिखेंगे क्या, कि भाई गिवन क्या है। तो गिवन सबसे पहले लिख लो आप, गिवन क्या है आपको, x + y किसके बराबर है बेटा? w + z के बराबर है। देन टू प्रूव क्या है आपका, AOB इज अ लाइन, आपको AOB को एक लाइन प्रूफ करना है। AOB इज अ लाइन, यू हैव टू प्रूव। करते हैं इसको, प्रूफ करते हैं। आप मुझे ये बताइए, x w z y हमने पढ़ा था ना, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? कंप्लीट एंगल बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चे इसको? कंप्लीट एंगल। और कितना होता है कंप्लीट एंगल आपका? इट इज 360 डिग्री। कितना होता है बच्चे? 360 डिग्री होता है। तो कंप्लीट एंगल 360 डिग्री होता है, तो इन चारों एंगल का सम कितना होगा? 360 डिग्री। तो लिख लेंगे इस चीज को हम लिखेंगे x + y + w + z इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? 360 डिग्री लिख लेना, कंप्लीट एंगल, ठीक है, या मेजर ऑफ कंप्लीट एंगल, मेजर ऑफ कंप्लीट एंगल। एक कंप्लीट एंगल का मेजर 360 होता है। ये लिख लिया आपने। अब आपको क्वेश्चन में क्या गिवन है कि भाई w + z किसके बराबर है? x + y के बराबर है। तो मैं इस w + z की जगह वापस से x + y लिख सकता हूं। लिख दिया मैंने x + y। अब आप देखो x + y कितनी दफा है? अगर 2 चीजें 2 बार होती हैं और ऐड कर होता तो उसका ट्वाइस ही तो हो जाता है। मैं आपसे बोलूं a + a कितना हो जाएगा? 2a हो जाएगा। वैसे x + y और x + y कितना हो जाएगा? ट्वाइस ऑफ x + y हो जाएगा। ऐसा लिख सकते हैं, या ये ऐसा हो जाएगा 2x + 2y, फिर आप 2 कॉमन ले लो, बात तो हुई यानी। आप डायरेक्ट स्टेप पे भी आ सकते हो। ये क्या हो जाएगा? x + x 2x हो जाएगा। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, x + x 2x, y + y 2y, 2 कॉमन ले लो, अंदर क्या बचेगा? x + y। वही चीज मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। बात समझ में आती है? ओके, ये 360 है, 2 से इसको कैंसिल कर दो, डिवाइड कर दो, x + y कितना आ गया? मैंने अभी आपको क्या बताया था? अगर मैं ये प्रूफ कर दूं कि ये जो एडजेसेंट एंगल्स हैं उनका सम 180 डिग्री है, तो जो इनकी नॉन कॉमन आर्म होगी तो वो क्या होती है? एक आपका लाइन होती है। क्या होती है? एक
लाइन होती है। तो आप लिखोगे हेंस sum of adjacent angle is 180 degree, then there, या if लिख लेना, hence मत लिखना यहाँ पे, if sum of adjacent angle is 180 degree, then there non common arm is a line. Therefore आप बोलोगे AOB is a line. प्रूफ हो गया सर। ठीक है बेटा, पॉज करो और आराम से कॉपी करिए। चलिए बेटा क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। इसको आप इंपॉर्टेंट मार्क कर सकते हैं। ठीक है भाई, हमारे अध्यापन के इतिहास में ये देखा गया, जो मैं पढ़ा रहा हूँ जब से हिस्ट्री में देखा गया, हमारे पढ़ाते हुए बच्चों को ये देखा गया कि वो सबसे ज़्यादा बच्चे इस एक्सरसाइज में जो परेशान होते हैं, मोस्टली बच्चे, अच्छे बच्चे तो घर जाते हैं, आप में से मुझे पता है सारे बच्चे अच्छे ही हो, कुछ एक आध बच्चे जो उनको दिक्कत होती है मैथ्स में, वो ज़्यादातर बच्चे इस 5th क्वेश्चन में और 6th क्वेश्चन में बहुत ज़्यादा कंफ्यूज रहते हैं। आपका कंफ्यूजन दूर होगा जब आप मल्टीपल प्रैक्टिस करोगे, तो प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। ठीक है जी, तो प्रैक्टिस करोगे आराम से क्वेश्चन निकल जाए। है बहुत ईजी सा क्वेश्चन, आपको समझ में भी आ जाएगा, मैं समझाऊंगा बहुत आराम से, पर आपको वापस से प्रैक्टिस करना है, भूल जाओगे आप। बाकी सारे क्वेश्चन बहुत रेगुलर से, बहुत प्लेन से, सिंपल से। यहाँ पर बच्चे आपको थोड़ा सा क्या करना पड़ेगा, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी इस क्वेश्चन को मल्टीपल टाइम्स। ठीक है, तो आपको क्वेश्चन फिर एकदम से सेट हो जाएगा भाई। जब भी आएगा एग्जाम में तो आप आराम से कर दो, और इंपॉर्टेंट भी एग्जाम में पूछा भी जाता है। ठीक, चलो फिर स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को। सबसे पहले देखो, मैं सिंपल से सिंपल वे में आपको समझाने की कोशिश करूंगा इसको। आपको ये बना POQ एक लाइन है। POQ क्या है बच्चे, एक आपकी लाइन है ये। ठीक है, ये POQ है, लाइन है आपकी POQ। फिर आपसे क्या बोलता है, OR इस पे परपेंडिकुलर है। परपेंडिकुलर का मतलब समझते हो, ये जो लाइन है, ये जो रे है आपने बनाई, ये इस पे 90 डिग्री एंगल बना रही है। कितना एंगल बना रही है, इधर 90 तो इधर भी क्या होगा, 90 होगा भाई साहब। ठीक है, परपेंडिकुलर का मतलब ये होता है कितना एंगल बनाएगी, इसका 90 डिग्री एंगल बनाएगी इसके साथ। अब यहां से देखो, यहां से देखो। फिर क्या बोलता है आपसे, एक और रे आपने बनाई, दैट इज OS। ये एक और रे है, इसका नाम क्या है यार, OS है नाम, इसका क्या नाम है, OS। ठीक है, OS रे है आपने बनाई। OS रे है जो कि किसके बीच में, OP और OR के बीच में, मतलब ये 90 डिग्री के बीच में से जा रही है। इसने ये नहीं कहा बाइसेक्ट कर रही है, इसने कहा केवल रे है, बाइसेक्ट कर रही नहीं कहा, ये ध्यान में रखना। फिर आपको प्रूफ करने को बोलता है, प्रूव दैट एंगल ROS, कौन सा एंगल है, ये वाला एंगल, दिस एंगल ROS, ये किसके बराबर है, हाफ ऑफ एंगल QOS। ये है QOS। QOS कौन सा एंगल है बेटा, ये ग्रीन से बना दे रहा हूं, ये आपका QOS है। ये QOS एंगल हो गया माइनस एंगल POS। ये आपको प्रूफ करना है। क्वेश्चन देख के कोई मतलब नहीं बनता कि कैसे प्रूफ होगा, बच्चे जब स्टार्टिंग में देखेंगे। हाँ एक सेकेंड, हाँ सॉरी, POS है आपका, क्या गिवन है यहाँ पे, POS गिवन है। एक सेकेंड, तो आपको प्रूफ क्या करना है कि जो एंगल ROS है, एंगल आपका ROS है, दिस एंगल ROS, ये हाफ ऑफ एंगल किसके प्रूफ करना है आपको, QOS कौन सा एंगल है, ये है, और POS कौन सा एंगल है, दिस एंगल, ये POS है, दिस। ठीक है, बात इतनी समझ में आती है। तो हम क्या करेंगे, इसमें हम पकड़ते हैं RHS। कौन सी साइड पकड़ लेंगे, मुझे क्या प्रूफ करना है कि भाई ये सब इसके बराबर है, ये इसके बराबर है। मैं ऐसा करता हूं, इसको पकड़ लेता हूं RHS को। तो हमने क्या लिया, सबसे पहले थोड़ा गिवन लिख लिया। गिवन लिखेंगे आप, गिवन क्या लिखा जी आपने क्या लिखा गिवन, कि आपका POQ इज अ लाइन, POQ आपकी एक लाइन है। ठीक है, एंड आपने लिख दिया OR, ये साइन होता है परपेंडिकुलर का। किसका साइन होता है बेटा आपका, दिस साइन ऑफ परपेंडिकुलर। ठीक है, इस परपेंडिकुलर किस पे, OR परपेंडिकुलर है किस पे, लाइन PQ पे।
तो अगर ये ओआर परपेंडिकुलर होगा पी क्यू पे तो ये पूरा एंगल क्या होगा 90 डिग्री होगा। आप लिख सकते हो देन आप ये चीज लिख सकते हो कि एंगल आर ओ क्यू कितना हो जाएगा बेटा 90 डिग्री, या ऐसा भी लिख सकते हो आर ओ क्यू और ये वाला एंगल एंगल आर ओ पी, ये दोनों एंगल किसके बराबर होंगे बच्चे आपके 90 डिग्री के बराबर होंगे, क्योंकि ये इस पे क्या है परपेंडिकुलर है। ये भी चीज गिवन में आ जाएगी। ठीक है, बात समझ में आती है। देन कम्स आपको जो प्रूफ करना है, यू हैव टू प्रूफ, आपको प्रूफ क्या करना है बच्चे, आपको प्रूफ करना है एंगल आर ओ एस इक्वल्स टू हाफ ऑफ एंगल क्यू ओ एस ब्रैकेट में है माइनस एंगल पी ओ एस है ब्रैकेट। बात इतनी क्लियर है? ठीक है, ये आपको प्रूफ करना है। ठीक है जी, तो हमने क्या ले लिया प्रूफ में हमने ले लिया हाफ ऑफ एंगल क्यू एस माइनस हाफ ऑफ एंगल पी एस ले लिया। हमने क्या लिया टेकिंग एलएचएस, आप लिखेंगे यहां पे टेकिंग नॉट एलएचएस आरएचएस ले रहे हैं, सॉरी क्या ले रहे हैं हम लोग राइट हैंड साइड ले रहे हैं। क्या ले रहे हैं बेटा आपका राइट हैंड साइड ले रहे हैं। जो हमें प्रूफ करना था ये चीज एक इक्वेशन प्रूफ करनी है कि ये एलएचएस लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड के बराबर, सॉरी ऐसे देखना है, ये आरएचएस है ये एलएचएस है। ठीक है, मैं ऐसे करूंगा तो मुझे मेरा ये आरएचएस ऐसे लग रहा होगा, तो ये आरएचएस है, दिस इज आरएचएस एंड दिस इज योर एलएचएस। तो ये जो आरएचएस है किसके बराबर है आपका एलएचएस के बराबर आपको प्रूफ करना है बेटा। बात समझ में आती है? ठीक है जी, अब आपने क्या पिक करा यहां से, आपने आरएचएस उठा लिया। कौन सी साइड उठा ली आपने राइट हैंड साइड उठा ली। आरएचएस का मतलब होता है राइट हैंड साइड। हाँ, ये तो पता होगा या नहीं पता था, पढ़े हो ना पहले, इसको नहीं पता। आरएचएस का मतलब होता है राइट हैंड साइड, एलएचएस का मतलब होता है लेफ्ट हैंड साइड। ये इक्वेशन की लेफ्ट साइड और ये इक्वेशन की राइट साइड है, तो आपने आरएचएस लिया। अब आप क्या करोगे क्यूएस और पीओएस की जगह कुछ एंगल का सब्स्टिट्यूशन करोगे, कुछ एंगल्स रखोगे यहाँ पे। ठीक है जी, अब वो सब्स्टिट्यूशन ऐसे होगा, ध्यान से समझना इस चीज को, यही बहुत इंपॉर्टेंट बात है। ठीक है, फोकस रखो यहीं पे। अब आपको क्या करना है बच्चे, आपको ये करना है कि आपको इन एंगल्स की जगह कुछ ऐसे एंगल रखने की मेरा क्या आ जाए, इनको सॉल्व करने के बाद क्या आ जाए एंगल आरओएस आ जाए। क्या आ जाए आपका एंगल आरओएस आ जाए। थोड़ी देर के लिए हम ना एंगल आरओएस को लेट कर लेते हैं। ये जो आरओएस है ना आपका, दिस एंगल आर ओ एस, ये वाला जो एंगल है आपका दिस एंगल आर ओ एस जो एंगल है, हम इसको क्या मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए एक्स मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं एक्स डिग्री मान लिया। तो मैं लेट कर लेता हूं, यहां पे लिख लेता हूं इसको, लेट एंगल आरओएस को आपने क्या मान लिया एक्स डिग्री मान लिया। इतनी बात समझ में आती है? अपनी कैलकुलेशन के लिए मैं ऐसा कर रहा हूं, थोड़ा सा आपको भी सिंपल लगेंगी चीजें। अब देखो मैं एंगल क्यूओएस को क्या लिख सकता हूं, कहां है आपका एंगल क्यूओएस, ये आपका क्यूओएस, ये ग्रीन से मैंने करा था ना, ये है ना क्यूओएस बेटा। क्या आप क्यूओएस को ऐसे लिख सकते हो, ये एंगल दिस एंगल, इतना एंगल क्या है ये 90 है ना, आरओ क्यू है ना एंगल, ये कौन सा एंगल है आरओ क्यू में अगर मैं एक्स जोड़ दूं तो पूरा का पूरा एंगल क्यूएस बनेगा। ध्यान से देखो, अगर आप ये डार्क ग्रीन में लाइट ग्रीन जोड़ोगे, डार्क ग्रीन वाले एंगल में लाइट ग्रीन एंगल जोड़ोगे तो पूरा एंगल क्यूएस ही तो बनेगा। बात समझ में आती है? किसी को डाउट इसमें? ये समझ में आता है ना कि एंगल क्यूएस कैसे बनेगा, डार्क ग्रीन में आपने लाइट ग्रीन जोड़ा तो पूरा बन जाएगा। तो आप इसको ऐसे लिख दो फिर इसी फॉर्म में। आपने क्या लिखा बच्चे यहाँ पे हाफ ऑफ इस एंगल क्यूओएस को क्या लिख रहे हो आप लोग, इस एंगल क्यूओएस को क्या लिख रहे हो आप, क्यूओएस को लिख रहे हो आप एंगल आर ओ क्यू प्लस, मैं इसको अलग से लिख के दिखा देता हूं, एंगल क्यूओएस को आप क्या लिख रहे हो एंगल आर ओ क्यू प्लस एक्स, ये तो लिख रहे हो। और आर ओ क्यू कितना है बच्चे आपका, इट इज 90 डिग्री प्लस एक्स। ये आपने किसको लिखा, किसके लिए लिख रहे हैं क्यूओएस के लिए लिख रहे हैं, किसके लिए लिख रहे हैं आप, तो ये पूरा क्यूओएस कैसे आएगा, डार्क ग्रीन में लाइट ग्रीन जोड़ोगे तो आपका पूरा एंगल क्यूओएस बन जाएगा। डार्क ग्रीन 90 डिग्री है और ये लाइट ग्रीन वाला पार्ट एंगल को आपने क्या माना है एक्स माना है। क्या माना है बच्चे उसको एक्स माना है। अब आगे बढ़ते हैं, तो
मैं इसकी जगह एंगल QoS की जगह क्या लिख पा रहा हूं, देखो एंगल QoS की जगह क्या लिख पा रहा हूं बेटा, मैं लिख पा रहा हूं 90 प्लस x लिख रहा हूं इसकी जगह, माइनस साइन लगा दिया। अब हम बात करते हैं इसकी यार, कौन सा एंगल है हमारे पास, एंगल कौन सा, POS। कौन सा एंगल है बेटा, POS। अब देखो POS कैसे निकाला जाएगा, अगर बच्चे हम क्या करें, ध्यान से देखना, यहाँ पे ध्यान से देखना, अगर हम क्या करें, इस एंगल, ये पूरा एंगल दिख रहा है आपको, दिख रहा है एंगल, ये कौन सा एंगल है, एंगल ROP। कौन सा एंगल है, आप क्या कर रहे हो, एंगल POS को क्या लिखना चाह रहे हो, आप क्या लिखना चाह रहे हो, एंगल ROP में से, ये ROP है ना पूरा एंगल, अगर मैं इस ROP में से, ये कौन सा कलर है भाई, ब्लू है, अगर तुम इस ब्लू में से, इस ब्लू कलर में से क्या करो, ये ऑरेंज वाला कलर माइनस कर दो, मतलब ये ब्लू कलर के एंगल में से ऑरेंज कलर का एंगल माइनस करोगे तो कौन सा एंगल बचेगा, येलो वाला। ध्यान से देखो, ये देखो कौन सा है, ब्लू है, ब्लू में से ऑरेंज माइनस करोगे तो कितना बचेगा, ये येलो वाला ही तो बचेगा। बात समझ में आ रही है, तो आप क्या कर रहे हो, इसमें से एंगल ROP में से अगर आप ये x माइनस कर देते हो, ये ब्लू वाला एंगल क्या है 90 डिग्री है, 90 डिग्री में से क्या माइनस कर रहे हो तुम, ये x माइनस कर देते हो, तो बेटा तुम्हें क्या मिलता है, ये POS मिल जाता है, जिसके बराबर तुमने इसको लिखा है। तो POS एंगल को आप ऐसे भी लिख सकते हो, आप इसमें से इतना माइनस कर दो, ठीक है, और ROP कितना आपका 90 है माइनस x, इस POS की जगह तुम क्या लिखोगे, 90 माइनस x लिखोगे। इसको सॉल्व करते हैं यार, हाफ 90, ये माइनस साइन अंदर जाएगा, ये हो जाएगा 90 प्लस एक्स माइनस 90, माइनस इंटू माइनस प्लस का x हो जाएगा, 90 से 90 कट गया, x प्लस एक्स कितना हो जाएगा बेटा आपका 2x हो जाएगा, तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, बचेगा क्या आपका x। तो आपके पास क्या आ गया भाई, एक सेकेंड, x किसको माना था, x इक्वल्स टू एंगल ROS ही तो था, किसके बराबर था, ROS। तो ये आपका RHS था, तो आपका RHS किसके बराबर आ गया, LHS, हेंस। एक बार मैं वापस से सम अप कर रहा हूं, ध्यान से देखना क्वेश्चन को, ध्यान से देखना, क्या बोला गया, आपसे बोला गया भाई ये एक फिगर दिया हुआ, एक लाइन, ये परपेंडिकुलर है, ये एक रे बनाई गई है, तो आपसे बोला गया ये जो एंगल x है, ये एंगल जो ROS S जो एंगल है x है, ये किसके बराबर है, इसका एक रिलेशन दे रखा है, ये किसके रिलेशन में दे रखा है, इसके रिलेशन में एक तो ये एंगल आ रहा है, ये वाला पूरा का पूरा एंगल QoS आ रहा है, और दूसरा एंगल कौन सा आ रहा है, एंगल POS आ रहा है, ये दो एंगल आ रहे हैं, ठीक है, ये येलो वाला और ये आपका कौन सा ले लेते हैं, ये ले लेते हैं, ये वाला एंगल आ रहा है 10 में, ठीक है, येलो वाला और ये ग्रे एंगल आ रहा है, ठीक है, येलो वाले और ग्रे वाले के साथ इसका एक रिलेशन दे रखा है, हाफ ऑफ एंगल QoS माइनस एंगल POS। तो आपको जब यूएस के बराबर प्रूफ करना है तो आप क्या करोगे, ROS को थोड़ी देर के लिए तुमने x मान लिया, इस एंगल को तुमने क्या मान लिया, थोड़ी देर के लिए x डिग्री मान लिया, ठीक है, ये छोटा सा जो ऑरेंज से मैंने बना रखा है। फिर आपने करा ये RHS पकड़ लिया, इसका कौन सी साइड पकड़ी, RHS पकड़ी, RHS में तुमने QoS और POS की जगह सब्स्टिट्यूशन करा, कैसे करा देखो, QoS एंगल को तुम क्या लिख रहे हो, जो QoS एंगल है बेटा तुम्हारा, ये था QoS पूरा का पूरा, तो तुमने क्या करा, इस QoS को कैसे लिखा, ये ग्रे पोर्शन और प्लस ये ग्रीन पोर्शन, ग्रे और ग्रीन को तुमने ऐड करोगे तो पूरा का पूरा QoS बनेगा, जिसमें ये ग्रे पोर्शन कितना है आपका, दिस इज 90 डिग्री, तुमने इसको ब्रेक करके लिखा, एंगल QoS को ब्रेक करके लिखा ROQ प्लस x में, कैसे लिखा, ROQ प्लस x में। जैसे मैं ऐसे एंगल बनाता हूँ, ये एंगल है मेरा, मान लो पूरा का पूरा C एंगल है, क्या एंगल ये C, इसको मैंने ब्रेक करा, इसको मैं A एंगल बोलता हूँ, इसको B, तो बोलूंगा ना मैं A प्लस B किसके बराबर होगा, C के बराबर होगा, इतनी बात समझ में आती है। तो भाई मैंने करा, भाई इन दो को जोड़ो, x को और 90 को जोड़ो, ये पूरा एंगल बनेगा, लिख दिया, ठीक। फिर मैंने ये वाला जो एंगल है पीला वाला, दिस इज पीलू एंगल, जो कि आपका क्या है, POS है, क्या है बेटा आपका POS है, जो कि आपका POS एंगल है, POS, ये पीला वाला जो एंगल है, इसको हम कैसे लिख रहे हैं, ऐसे देखो, मैं अगर आपसे बोलूं B एंगल कैसे आएगा, अगर आप C में से A को माइनस कर दे तो B आ जाएगा, आप अगर इस पूरे C एंगल में से A को माइनस कर दोगे तो क्या आएगा, B आएगा। वैसे ही आप अगर आपको पीलू एंगल निकालना है तो आप ये ब्लू में से, इस ब्लू एंगल में से ये ऑरेंज वाला माइनस कर दोगे तो क्या आ जाएगा, ये येलो वाला पीला एंगल आ जाएगा, ठीक है। तो वही हमने लिखा 90 में से ये एंगल जो था ये ब्लू वाला 90 है, माइनस क्या कर रहे हो x, 90 माइनस x इस येलो के बराबर होगा, ये दोनों चीजें 90 प्लस x, 90 माइनस x आपने यहाँ पुट करा, सॉल्व करा, हाफ से ऊपर का 2 गया, x वैल्यू आ गई आपकी, बात समझ में आती है। यही आपका क्या था, ROS था, प्रूफ करना था, कर दिया सर आपने, बस पॉज करके कॉपी करो आराम से। चलो बच्चों आप लोगों ने कॉपी कर लिया होगा, मैं एक बार से वापस सम अप करता हूँ, आपको एक चीज तो अब समझ में आ गई, हमने प्रूफ कैसे इसको करा है।
अब आप जब इस क्वेश्चन को करोगे, अब आपकी अप्रोच क्या रहनी चाहिए इसको करते हुए? देखो अभी तक आपके लिए बहुत नया क्वेश्चन था, इसलिए तो टीचर की जरूरत है भाई। आप सोल्यूशन देख के नहीं कर सकते, आप देखो गाइड देख लोगे या फिर कहीं से सोल्यूशन देखोगे, आपको एकदम से समझ में नहीं आएगा। 90% बच्चों को एकदम समझ में नहीं आएगा कि इस क्वेश्चन में हुआ क्या। दैट्स व्हाई यू नीड टीचर इन ज्योमेट्री। ज्योमेट्री में तो टीचर आपको चाहिए चाहिए भाई साहब, ठीक है जी। सो अब यहाँ पर देखो आप कि हुआ क्या था, हमें बोला गया था कि भाई ये एक फिगर है, फिगर तो मैं समझा नहीं रहा हूँ, समझ गए तुम लोग, ये परपेंडिकुलर है 90 डिग्री है और ये एक आपकी रे है। रिलेशन किस में निकालना था आपने देखा, ये एक एंगल है एक्स, इस एंगल का एक रिलेशन निकालना था, किसके साथ प्रूफ करना था, एक्स हाफ ऑफ एंगल क्यू एस माइनस एंगल पी एस के साथ आपको एक रिलेशन प्रूफ करना था। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि हमें ये छोटा सा एंगल, एक छोटे से एंगल को इतने बड़े में कन्वर्ट करा गया, ठीक है। ये चीज करना मुश्किल होता है, बाकायदा आप क्या करो, इस चीज को कुछ ऐसी वैल्यूज रखो कि इससे वापस से ही आ जाए, ये चीज ज्यादा इजी होती। तो इसलिए हम क्या पकड़ेंगे, आपका आरएचएस लेंगे। क्या लेंगे, आरएचएस, इसलिए हमने आरएचएस को लिया। अब आरएचएस लेने के बाद जब मैंने ये चीज लिखी एंगल क्यूएस और पीओएस, तो मेरे दिमाग में ये क्लिक करना चाहिए, ये चमकना चाहिए अपने दिमाग में कि भाई साहब कि मुझे आरओएस निकालना है, तो मतलब इनमें भी आरओएस जरूर होगा, इनके अंदर भी आरओएस कहीं ना कहीं होगा, तभी तो उनको सॉल्व करके क्या एंगल निकल के आएगा, तभी तो आरओएस आएगा भाई। तुम किसी इस चीज को पूरा सॉल्व करोगे तो आरओएस तभी तो निकलेगा जब यहाँ पे भी कहीं आरओएस होगा, ठीक है। तो तुमने थोड़ी देर के लिए क्या करा, इस आरओएस को मान लिया एक्स, क्या मान लिया, आरओएस को एक्स माना। अब तुम्हारी नजर के किस एंगल पे, क्यूएस पे, किस पे गई बेटा, क्यूएस। ये है क्यूएस एंगल बच्चे आपका, ये है क्यू ओ एस, ये वाला एंगल, दिस एंगल, दिस इज क्यूएस पूरा का पूरा, ठीक है। तो इस पूरे क्यूएस में आप देखोगे, अगर मैं इसको ऐसे ब्रेक करके लिखूं, इसमें क्या मुझे आरओएस दिख रहा है, आप देखो इस पूरे क्यूएस एंगल में तुम्हें क्या आरओएस दिख रहा है, हाँ जी है ना, ये ग्रीन वाला पोर्शन ही तो है आरओएस। तो इस एक्स को हटा दो तो बाकी बचा हुआ क्या है, इस क्यूएस एंगल में 90 डिग्री है, कितना है आपका 90 डिग्री। इसीलिए मैं क्या कर रहा था, इस क्यूएस को क्या लिख रहा था, 90 प्लस एक्स लिख रहा था, बिकॉज उसमें मुझे कौन सा एंगल दिख रहा था, आरओएस दिख रहा था। दैट्स व्हाई आई एम राइटिंग दिस एक्स प्लस 90। क्या लिखा मैंने, एक्स प्लस 90 लिख दिया क्यूएस को। फिर आते हैं पीओएस में। अब ये पीओएस है, अब आप बोलोगे सर पीओएस में तो नहीं दिख रहा, बट आप देखोगे रिलेशन बनाते हैं, अगर इस 90 में से मैं ये x माइनस कर दूं, इस 90 में से x माइनस कर दूं, तो मुझे क्या एंगल मिलेगा, पीओएस मिल जाएगा। ये तो मिलेगा, ये तो लिख रहे थे हम बार बार, तो वो हमने यहाँ पे लिख दिया पीओएस की जगह। फिर माइनस करा, माइनस करने के बाद x प्लस एक्स 2x हो गया, 2 से 2 कटा, x आ गया। x क्या था आपका बच्चे, आरओएस के बराबर, वही आपका एलएचएस है, हेंस प्रूव। चलिए अब एक नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। अभी तक देखो होता क्या, कुछ कुछ स्कूल्स में थोड़े से कामचोर टीचर होते हैं या पेपर बचा रहे होते हैं, तो वो फिगर नहीं डालते हैं, वो ऐसे क्वेश्चन देते हैं ज्योमेट्री में जहाँ पे फिगर बच्चा खुद बनाए, या फिर जो थोड़े से खड़ूस से टीचर होगा वो चाहेगा यार इस बच्चे को फिगर नहीं दूंगा, इसका थोड़ा इसका दिमाग चेक करते हैं कि क्या ये फिगर बना पाएगा नहीं बना पाएगा, ठीक है। तो ये उन क्वेश्चन में से है। अभी तक आपने जो 5 क्वेश्चन देखे उनमें से फिगर आपको दिया होता है। छठा क्वेश्चन ये थोड़ा सा आपसे कुछ काम करवाना चाहता है, ये चाहता है कि आप एक बार फिगर बना के दिखाओ इसकी। तो तुम लोगों ने करना, एक बार वीडियो पॉज कर लेना, फिर आराम से खुद से करनी है, इसकी फिगर बनानी है, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन जब भी मिले तो खुद से एक बार ट्राई कर लिया करो। तो देखो यहाँ पे गिवन है, इट इज गिवन दैट एक्स वाई जेड 64 डिग्री, एक्स वाई जेड कितना आपका 64, तो आपने बना लिया यार एक्स वाई जेड, एक्स वाई जेड कितना एंगल हो गया बच्चे 64 डिग्री, कितना है 64 डिग्री। फिर बोलता है एक्स वाई इज प्रोड्यूस टू पॉइंट पी, इस xy को और आगे को क्या करा गया, ऐसे प्रोड्यूस करा गया और आगे बढ़ाया गया, कब तक, आगे पॉइंट P तक, P पॉइंट तक इसको बढ़ाया गया। इतनी बात समझ में आती है आपको। फिर बोलता है ड्रॉ अ फिगर फ्रॉम द गिवन इंफॉर्मेशन, बना दिया भाई फिगर, ठीक है। फिर बोलता है अगर एक रे है YQ, कौन सी रे है बच्चे आपका YQ, ये Y पॉइंट है ना बेटा, तो YQ यहाँ ये वहां, ये YQ या तो यहाँ जाएगी, यहाँ जाएगी, यहाँ जाएगी, कहीं पे भी जा सकती है, बट ये बोलता है कि जो YQ वो किसको बाइसेक्ट कर रही है, एंगल ZYP को। ZYP कौन सा एंगल है बेटा, ZYP ये एंगल है, तो इसको जो बाइसेक्ट करेगी तो वो तो यहाँ से जाएगी, इसके बीच में से जाएगी नहीं जाएगी, ये करती है ZYQ, ये रे इस एंगल को बाइसेक्ट करती है, इसका मतलब ये एंगल और ये एंगल बेटा क्या होंगे, बराबर होंगे। मैंने कहा था इक्वल एंगल्स को हम ऐसे बनाते हैं, ये एंगल और ये एंगल बराबर होंगे, ठीक है जी। आप इस एंगल को x मान लो, इसको भी क्या मान लो, x मान लेते हैं, बराबर है ना, बिकॉज ये इसको क्या कर रहा है, बाइसेक्ट करता है। एंगल बाइसेक्टर क्या करता है, किसी भी एंगल को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है, तो वो उसने इसको डिवाइड कर दिया। इतनी बात क्लियर है आपको, आगे बढ़ते हैं। आपसे बोलता है फाइंड एंगल XYQ, कौन सा एंगल फाइंड आउट करना है आपको, XYQ, ये फाइंड आउट करना है, 64 प्लस x, ये वाला एंगल आपको फाइंड आउट करना है। दूसरा रिफ्लेक्स ऑफ एंगल QYP, ये जो x है एंगल QYP, इस x का रिफ्लेक्स निकालना है।
x निकाल लोगे तो आराम से उसका रिफ्लेक्स भी आ जाएगा नहीं आ जाएगा? देखो सिंपल सा सवाल है, अभी एक बार जो जो चीजें गिवन है मैं लिख देता हूं आपके सामने, ये भी इंपॉर्टेंट है, यू कैन मेक अ स्टार ऑन दिस, ठीक है। जो अभी तक आपने 6 के 6 क्वेश्चन करे, तो उनमें जो डिफिकल्टी लेवल में अगर बोलूं, मतलब जिनका थोड़ा बहुत अच्छा डिफिकल्टी लेवल है, वो 5th हो गया, फिर 6th हो गया, फिर उसके बाद आपका 1st हो जाता है, फिर बाकी जो बचे 2-3 एग्जाम जो क्वेश्चन थे, दूसरा तीसरा चौथा, वो इजी थे। चलो यहां पर आपने गिवन में क्या लिख दिया बच्चे? गिवन में लिखा आपने क्या था, एंगल एक्स वाई जेड कितना है यार, 64 डिग्री है। और फिर आपको क्या गिवन है, वाई क्यू क्या है, वाई क्यू इज बाइसेक्टर ऑफ एंगल क्या, पी जेड वाई पी, जेड वाई पी, ये आपने लिख दिया। टू फाइंड, आपको फाइंड क्या करना है बच्चे, यू हैव टू फाइंड आउट व्हाट, भैया डायग्राम कैसे बनाया है वो बता दीजिए। करना है एंगल एक्स वाई क्यू आपको फाइंड आउट करना है, एंड एंगल क्यू वाई पी आपको फाइंड आउट करना है। बात समझ में आ रही है? आपको क्या फाइंड आउट करना है, एंगल एक्स वाई पी और क्यू वाई, रिफ्लेक्स ऑफ क्यू वाई पी, क्या फाइंड आउट करना है, रिफ्लेक्स ऑफ एंगल क्यू वाई पी आपको फाइंड आउट करना है। इसको कैसे करेंगे अपन लोग, सोल्यूशन लिखेंगे। हमें क्या गिवन था बच्चे, ध्यान से सुनो, हमें क्या गिवन है कि ये 64 डिग्री है, इतना एंगल, मैंने इसको आगे खींचा, तो इसका मतलब ये क्या है, एक लाइन है। मैं अगर किसी रे को इस तरीके से आगे खींचता हूं, स्ट्रेट अवे, और आगे प्रोड्यूस करूंगा, तो वो लाइन बन जाएगी। क्या बनेगी बच्चे, आपका लाइन बनेगी। बात समझ में आती है? तो ये एक लाइन है, तो हेंस एक्स वाई पी इज अ लाइन, एक्स वाई पी आपका क्या है, लाइन है। तो बेटा अगर ये लाइन होगा तो इन तीनों एंगल का सम कितना होगा, 180 डिग्री। एक लाइन के तीनों एंगल्स का सम कितना होता है, 180 डिग्री। ये स्ट्रेट एंगल है ना, कैसा एंगल है, स्ट्रेट एंगल है। तो आप लिख दोगे एंगल एक्स वाई जेड। अच्छा एक और चीज यहां पे लिख देना, उससे पहले हम लिख देंगे अपनी कैलकुलेशंस को थोड़ा सा इजी करने के लिए, अपने प्रूफ को या सॉल्यूशन को हम लिखेंगे एंगल जेड वाई क्यू बराबर हो जाएगा एंगल क्यू वाई पी के, इसको मान लेंगे हम एक्स डिग्री। क्यों भाई, क्योंकि वाई क्यू बाइसेक्ट एंगल जेड वाई पी, जेड वाई पी जो एंगल है उसको ये बाइसेक्ट कर रहा है, तो इसका मतलब ये एंगल और ये एंगल बराबर होगा। अगर ये दोनों एंगल बराबर है तो मैंने इन एंगल्स को क्या मान लिया, एक्स और एक्स मान लिया। अच्छा एक्स वाई जेड बेटा जी, एक्स वाई जेड और ये एंगल एक्स प्लस एक्स, ये तीनों एंगल का सम, मैं यहाँ पे क्या लिख देता हूँ, एक्स प्लस एक्स, इसका सम कितना होगा, 180 डिग्री। क्यों भाई, स्ट्रेट एंगल क्या होगा आपका, स्ट्रेट एंगल होगा। क्या होगा बच्चे आपका, स्ट्रेट एंगल हो गया। एक्स वाई जेड का क्या है, एक्स वाई जेड कितना दे रखा है आपको, 64 डिग्री। एक्स प्लस एक्स कितना है, 2x, कितना है आपका, 2x है। तो 64 को उधर भेजेंगे तो 2x कितना हो जाएगा, 180 माइनस 64, 180 माइनस 64 कितना होगा बच्चे आपका, 116। तो 116 को आप फाइनली किससे डिवाइड कर दोगे, 2 से। तो x की वैल्यू कितनी आ रही है आपकी, 58 डिग्री। x की वैल्यू कितनी आ रही है बेटा आपकी, 58 डिग्री आ रही है। पर आपको निकालना क्या है, एक बार ध्यान से देख लो आप लोग, मैं एक बार इसको फिगर को थोड़ा सा ऊपर कर देता हूं। आपको फाइंड आउट क्या करना था, एंगल एक्स वाई क्यू। नाउ एंगल एक्स वाई क्यू क्या होगा, एक्स वाई क्यू किसके बराबर होगा, एंगल एक्स वाई जेड प्लस एक्स। एक्स वाई जेड कितना है बेटा, 64, एक्स अभी अभी आपने निकाला 58, कितना हो जाएगा, 122 डिग्री। तो एंगल एक्स वाई क्यू कितना आ रहा है बेटा आपका, 122 डिग्री आ रहा है। एक तो ये फाइंड आउट हो गया। दूसरा आपसे क्या निकालने को बोलता है बच्चे, आपसे बोलता है रिफ्लेक्स ऑफ एंगल क्यू वाई पी, रिफ्लेक्स एंगल क्यू वाई पी। अच्छा एंगल क्यू वाई पी किसके बराबर है, एक्स के बराबर, जो कि कितना है,
8 डिग्री, कितना है आपका 58 डिग्री अभी निकाला था, ये है ना क्यू वाई पी बेटा, क्यू वाई पी ये एक्स एंगल, इसका रिफ्लेक्स बोल रहा है ये निकालने को बोल रहा है आपको, दिस वन, ये रिफ्लेक्स एंगल निकालने को बोल रहा है, क्या निकालने को बोल रहा है, रिफ्लेक्स एंगल। तो क्यू वाई पी कितना हो जाएगा 360 में से किसी भी एंगल का रिफ्लेक्स आपको निकालना होता है, तो आप, ऐसा पहला क्वेश्चन था जहां पे हमने रिफ्लेक्स निकाला था, किसी भी एंगल का रिफ्लेक्स आपको निकालना होता है, जैसे इस एंगल का एक्स का रिफ्लेक्स निकालना था तो पहले एक्स पता होना चाहिए, फिर आप क्या करो 360 में से उसको माइनस कर दो एंगल क्यू वाई पी को, तो 360 में से आप 58 को माइनस कर देंगे, यू विल गेट 302 डिग्री। दिस इज योर फाइनल आंसर, ठीक है, पॉज करके कॉपी कर लीजिए। आप लोगों ने कॉपी कर लिया होगा बच्चों, ये हमारी एक्सरसाइज 6.1 खत्म होती है। अगली जो क्लास होगी इसमें हम लोग क्या करेंगे, आपका 6.2 का इंट्रो और 6.2 के क्वेश्चन करना स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तब तक के लिए टाटा बाय बाय।